नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो भारत में लोहा इस्पात उद्योग को लेकर बात करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट और एक एक बात को समझना कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा और आपको किस आधार पर उसका जवाब देना है। बिल्कुल सटीकता के साथ मिनिमम समय में और लोहा इस्पात उद्योग से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, और निश्चित रूप से एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये लोहा इस्पात उद्योग है, ये वास्तव में अपने आप में एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। तो आप कहोगे कि आधारभूत संरचनात्मक किस तरीके से हुआ है। तो आज वर्तमान में जितने भी उद्योग हैं उन सब की एक मेरुदंड या अपन के रीढ़ की हड्डी कौन कहलाता है? लोहा इस्पात उद्योग। आज जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा का सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किसके आधार पर हो रहा है? तो क्या कहोगे, वो लोहे के आधार पर हो रहा है। इसीलिए लोहे को आधारभूत संरचनात्मक उद्योग कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, लोहा इस्पात उद्योग है ना, अपने आप में एक ये हैवी इंडस्ट्री है, यानी कि भारी उद्योग है। कैसा उद्योग है? भारी उद्योग है। क्लियर है? अब वास्तव में अपन शुरुआत करें, क्वेश्चन यहीं से बनने शुरू होंगे। ये तो एक बेसिक सी बात थी, सामान्य अर्थों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके का बना सकता है कि भैया भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत है वो कब हुई, या तो ऐसे पूछेगा कब हुई। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा 1874 में। पहली बात कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई, आपने खूबसूरत सा जवाब दिया 1874 में। चलो, 1874 में कहाँ से हुई या किस लोहा इस्पात संयंत्र से हुई? तो आप क्या कहोगे, भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग है बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ। बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से 1874 में भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। अब ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो क्या कहोगे, ये वर्तमान वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? कौन सी नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे। बराकर नदी के किनारे स्थापित हुआ था। और ये कहाँ पर? कुल्टी, आसनसोल के पास। कुल्टी में ये कहाँ पड़ता है? आसनसोल के पास पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर भारत में इस लोहा इस्पात उद्योग है, इसकी शुरुआत हुई। अपन कह सकते हैं वहाँ पर भारत में पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, वित्तीय अभाव के कारण इस उद्योग में वित्तीय अभाव हो गया था, जिसके कारण ये बंद होने के कगार पर था। और ये समझो कि कुछ समय के लिए बंद हो गया था। उसके बावजूद इसका अधिग्रहण किया गया बंगाल सरकार द्वारा। अधिग्रहण कर लिया गया किसके द्वारा? बंगाल सरकार द्वारा। क्लियर है? और फिर इसको एक नया नाम दिया गया, बराकर आयरन वर्क्स। बराकर आयरन वर्क्स। तो ये बराकर नदी के किनारे था, इसलिए इसको नाम दे दिया बराकर आयरन वर्क्स। तो ध्यान रखना, ये जो आपका पहला लोहा इस्पात उद्योग से इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ? 1874 में। कहाँ स्थापित हुआ? कुल्टी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। कौन सी नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे। लेकिन वित्तीय अभाव में ये बंद हो गया था। इसका अधिग्रहण बंगाल सरकार द्वारा किया गया
और इसका नाम बदल कर दिया था बराकर आयरन वर्क्स। क्लियर है। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कुछ इस तरीके से कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग की बड़े स्तर पर शुरुआत, ध्यान से सुनना, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की बड़े स्तर पर शुरुआत। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग की बड़े स्तर पर यदि शुरुआत पूछे तो आप कहोगे साहब 1907 में हुई। ठीक है। किस कंपनी की स्थापना के साथ थी? क्या कहोगे? TISCO, टिस्को कंपनी की स्थापना के साथ, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्लियर है। तो भारत में बड़े स्तर पर लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत है वो 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से हुई। अब इसके बारे में क्या पूछेगा? टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में कहाँ हुई? एक तो नेम ऑफ पैलेस पूछेगा आपसे। आप क्या कहोगे? जमशेदपुर में। कहाँ पर हुई? जमशेदपुर में। ये जमशेदपुर है ना, ये कहाँ है? तो उस समय की मैं यदि बात करूं तो ये आता था बिहार प्रांत में, और आज़ादी के बाद आता था ये बिहार राज्य में। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें आपसे कि भाई वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में भाई ये झारखंड में है। ठीक है। तो एक तो स्थापना हुई तब की बात करें तो क्या कहोगे? बिहार में। वर्तमान की बात करें झारखंड में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। अब ये जमशेदपुर का कभी कभी पुराना नाम पूछ लेता है, भैया इसका पुराना नाम बताओ। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? साकची। तो साकची से जमशेदपुर नाम कैसे पड़ा? तो आप क्या कहोगे? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना है वो जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी, और उन्हीं के नाम पर साकची का नाम है वो जमशेदपुर कर दिया गया था। क्लियर है। और ये कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछता भैया। क्या कहोगे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी नदी के किनारे है, कब स्थापित हुआ था, किसने स्थापना की थी, पुराना नाम क्या है, जब इसकी स्थापना हुई तब ये कौन से स्टेट में था, वर्तमान में ये कौन से स्टेट में है। और रियलिटी में भारत में लोहा इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से हुई है। क्लियर है। इसके बाद देखो, आज़ादी से पहले आपसे बात करें कि टाटा के बाद दूसरा कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र था, तो ध्यान रखना टिस्को के बाद इसको, IISCO, इसको क्या कहोगे? इंडियन आयरन स्टील कंपनी, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, यानी कि इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। अच्छा, अब देखो यहाँ से बात करेगा कि भैया ये इसको है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में ये दामोदर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे। दामोदर नदी जिसे वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये वरदान है। इसी नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी विकसित की गई थी। चलो, वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी के किनारे इसकी स्थापना हीरापुरा में हुई थी। कहाँ पर? हीरापुरा। इसी हीरापुरा का बाद में नाम बदलकर किया गया था बर्नपुर। क्या कहोगे? बर्नपुर में इसकी स्थापना हुई थी भैया। ठीक है। चलो,
फिर देखो यहाँ से प्रोडक्शन तो उत्पादित कब शुरू हुआ था? 1922 में। स्थापना इसकी 1918 में हो गई थी, लेकिन वास्तव में यहाँ से प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था? क्या कहोगे? 1922 में स्थापित शुरू हुआ था। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब देखो आगे की ओर बात करते हैं इसमें कुछ। फिर देखो बाद में आगे चलकर क्या हुआ था? 1937 की यदि मैं बात करूँ तो 1937 में, एक सेकेंड, 1937 में क्या किया गया बच्चों? कुल्टी, जो पहला लोहा इस्पात संयंत्र था ना कुल्टी, उसे और बरनपुर लोहा इस्पात संयंत्र, इन सब को मिला दिया गया और इन्हीं के साथ बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की इनको मिलाकर एक संयुक्त रूप से किसकी स्थापना की गई? बंगाल स्टील कॉरपोरेशन। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1937 में। बंगाल स्टील कॉरपोरेशन में कौन कौन सी कंपनी आती थी? क्या कहोगे? कुल्टी और बरनपुर, ये दो लौह इस्पात कंपनियां आती थी। ठीक है। इसके बाद देखो आज़ादी से पहले ही अपने भारत में एक और लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। वो कौन था? VISW। इसका मतलब क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना हुई थी कब? क्या कहोगे? 1923 में। कहाँ पर हुई? क्या कहोगे? कर्नाटक में। क्लियर है? हालांकि इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो क्या कहोगे? मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स। प्रारंभिक नाम था मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स और फिर बाद में इसका नाम रखा गया था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये क्या कहोगे? भद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर? भद्रावती में। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर है? इतनी सी बात और याद रखना। इसके बाद देखो इन सब के बाद अपने भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत है वो आज़ादी के बाद हुई। तो देखो आज़ादी के बाद कौन कौन से हुए, हालांकि उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप देखोगे राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र, आप देखोगे भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र, आप देखोगे दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र। तो आज़ादी के बाद कौन कौन से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हुए? और अपने भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई? ये जो आज़ादी के बाद वाले ना, ये भी अपने आप में 100% इम्पोर्टेंट है, जिनको लेकर अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास में तो फर्स्ट पार्ट में हमने आज़ादी से पहले स्थापित होने वाले लोहा इस्पात संयंत्रों की बात की। नेक्स्ट क्लास में आज़ादी के बाद स्थापित होने वालों को लेकर बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।